इट वाज इजी, बट इस टाइम एलिमिनेशन का एकदम टेक्निक हटा दिया गया है, तो इस वजह से पेपर डिफिकल्ट हो गया। अदरवाइज इट वाज सी सैट का मेरे को जीएस से ज़्यादा इजी लगा और मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं सी सैट में और मॉडरेट था, मतलब लेंदी था थोड़ा सा बट मॉडरेट था, easy कैसा था। एग्जाम? अच्छा ही गया, बट इस बार सी सेट का इस बार विकल्प में चेंजेस आया, उसको फॉलो करना चाहिए। पिछले साल भी कुछ मतलब 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे, तो वो चेंजेस जो यूपीएससी कंटिन्यूसली कर रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। जो पैटर्न है और जो एलिमिनेशन टेक्निक्स है वो ज़्यादा यूज़ अभी। हेलो सर, कैसा एग्जाम? एग्ज़ाम तो अच्छा हुआ, बस थोड़ा सा हार्ड आया था इसमें और बाकी अच्छा था। मतलब ज़्यादा पढ़े और बाकी जो जीएस के सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़े, बट सी सेट ज़्यादा। हेलो सर, है। कैसा हुआ आपका एग्जाम? मेरा तो ज़्यादा सही नहीं हुआ, तो ये कौन सा अटेम्प्ट था? लास्ट। लास्ट अटेम्प्ट था। हाँ। तो सर आपको क्या लगता है इस बार लास्ट अटेम्प्ट की और इस बार जो सी सेट था किस प्रकार अलग था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए? पेपर 2 सी सेट का रीजनिंग वगैरह डिफिकल्ट है। तो सर न्यू एस्पिरेंट है जो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें, क्योंकि सर आपका लास्ट अटेम्प्ट है, किन किन गलतियों से बचना चाहिए? पेपर 1 के अलावा ना पेपर 2 पे भी पूरा फोकस देना है, रीजनिंग वगैरह की प्रॉपर तैयारी करनी है, उसको अपेक्षित नहीं रखना है। तो सर जी आपका फर्स्ट पेपर कैसे हुआ? पहला वाला ठीक था। उसमें बता रहे कि उसमें भी बहुत हार्ड था, बहुत लेंथी पेपर था सर। मैटर नहीं करेगा ना, अगर ये आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो चेक ही नहीं होगा। तो सर इसमें आपने प्रीलिम्स कभी क्लियर किया आपने, जैसे आपने इतने अटेम्प्ट दिए? हाँ, एक बार किया था। ओके सर, थैंक यू सर। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। जीएस स्कोर, एन इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। Good career is a process, and mentoring at GSU Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment, and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। जीएस स्कोर। सर कैसा गया एग्जाम आपका? एग्ज़ाम थोड़ा डिफरेंट था प्रीवियस ईयर की तुलना में। जो एलिमिनेशन टेक्निक्स पिछले साल होती थी, इस बार वैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंस था, थोड़ा परिवर्तन यूपीएससी ने किया था। तो वैसे मतलब इतना चेंजेस भी नहीं था, बट जो एलिमिनेशन जो विकल्प बनाए जाते हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस था। तो ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा ये 4th अटैम्प्ट था। तो सर इससे पहले 3 अटेम्प्ट दिए, उसका क्या परिणाम रहा? जी, मेरा जो पिछला अटैम्प्ट था उसमें अभी जो जिसकी मार्कशीट आई थी 3-4 दिन पहले, उसमें मेरा स्कोर था 88.54। मैं जनरल में क्वालिफाई हुआ था, बट मेरा सी सेट में मार्क्स कम थे। मेरे सी सेट में मार्क्स थे 65.67। सो उसकी वजह से मेरा मतलब मेंस में नहीं हुआ था। जैसे आज दोनों एग्जाम दिए, उससे क्या लगता है कि यूपीएससी में जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनको किस प्रकार करना चाहिए? पैटर्न साइंस जो होते हैं किस प्रकार अपने आप को बदलाव लाना चाहिए? मुझे लगता है जैसे ट्रेडिशनल अभी तक जो ट्रेडिशनल मेथड होता था यूपीएससी का, वो फॉलो करके नहीं, अभी जो इस बार विकल्प में चेंजेस आया उसको फॉलो करना चाहिए। पिछले साल भी कुछ मतलब 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे, तो वो चेंजेस जो यूपीएससी कंटिन्यूसली कर रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। जो पैटर्न है और जो एलिमिनेशन टेक्निक्स है वो ज़्यादा यूज़ अभी मतलब इस साल वाले अटैम्प्ट में नहीं हो पा रही है। तो सर इसके लिए आपने कहाँ से तैयारी की सर? मैं मुखर्जी नगर में ध्येय IAS कोचिंग है, वहाँ से मैं तैयारी करता हूँ और मेरा इंग्लिश मीडियम है। ओके जी सर, अच्छा ठीक है सर। ओवरऑल सर क्या लगता है इस बार प्रीलिम्स में क्या हो सकता है आपका, हो सकता है फिर कैसे लगता है आपको? प्रीलिम्स में मुझे ज़्यादातर मेरा 2-3 अटैम्प्ट पिछला जो रह रहा है वो सी सेट की वजह से रह रहा है। जीएस में मेरा ठीक ठाक स्कोर रहता है और इस बार भी जीएस का ठीक ही हुआ था, बट अभी मैं देखूंगा सी सेट में कैसा परफॉर्म हुआ है, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है कैसा है। होप कि अच्छा होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा ही गया, बट इस बार सी सेट का अनकन्वेंशनल पेपर रहा है। जैसे कि हमने देखा जीएस 1 में भी अनकन्वेंशनल रहा है। जो ऑप्शंस मिले थे उसमें पेयर में थे। देखे तो कॉम्प्रिहेंशन तो आसान थे, बट मैथ्स चौंकाने वाले क्वेश्चंस थे। मैथ्स के एक क्वेश्चंस में टाइम बहुत लग रहे थे, तो इसे अनकन्वेंशनल ही कहेंगे, बट कॉम्प्रिहेंशन ओवरऑल ठीक रहा। तो न्यू एस्पिरेंट को क्या बोलना चाहोगे सर? सर मैं खुद न्यू एस्पिरेंट्स हूँ, तो न्यू एस्पिरेंट्स यही है कि वो थोड़ा मैथ्स पढ़ें सी सेट के लिए, क्योंकि सी सेट सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यूपीएससी सी सेट एक एलिमिनेशन का जरिया बना लिया, इससे स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करता है। ये जीएस में एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो सी सेट के थ्रू एलिमिनेट कर रहा है। ओके ओके, थैंक यू सर। आपका एग्जाम इट वाज ओके। जीएस का कितने अटेम्प्ट किया आपने? जीएस के मोर देन 60।
तो ओवरऑल बात करें दोनों एग्जाम कैसे रहे, क्या एक्सपीरियंस है, न्यू स्टूडेंट क्या बता? इट वाज इजी, बट इस टाइम एलिमिनेशन का एकदम टेक्निक हटा दिया गया है, तो इस वजह से पेपर डिफिकल्ट हो गया। अदरवाइज इट वाज इजी। ओके, दैट्स मोटिव टू इजी। जो जैसे करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार? करंट अफेयर्स 50-50, जैसे स्टैटिक है वैसे करंट अफेयर्स है। Okay. इट्स 50-50, बट है। आपने तैयारी कहाँ से की, कैसे किया? पहले कोचिंग लिया था मैंने, उसके बाद सेल्फ स्टडी किया है। देन हाँ। ओके मैम, थैंक थैंक यू। कैसा गया आपका एग्जाम? मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। कितने मतलब जो फर्स्ट पेपर था जीएस का, उसमें कितने क्वेश्चन अटेंड किए आपने? मैंने उसमें 60 क्वेश्चंस अटेंड किए हैं। और अभी जो सी सेट का पेपर था उसमें कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन थे, आपने कैसे मतलब कैसे किया? सी सेट का मेरे को जीएस से ज़्यादा इजी लगा और मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं सी सेट में और मॉडरेट था, मतलब लेंदी था थोड़ा सा, बट मॉडरेट था, इजी था। ओके, जो न्यू एस्पिरेंट है 2024 में अटेम्प्ट देंगे, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं, अपनी तैयारी अच्छे से रखें, क्योंकि जो जीएस वाला पेपर था थोड़ा सा इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न में काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो उसी तैयारी करें, उसी को अपना बेस बना के तैयारी करें, बाकी अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करें। ओके, थैंक यू मैम। हेलो सर। हेलो। कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम तो अच्छा गया। तो ये कौन सा अटैम्प्ट था? ये मेरा तीसरा था। तो उसमें 2 बार जो पहले एग्ज़ाम दिया उसका क्या परिणाम रहा? सही था। थोड़ा सा सी सेट में रह गया। ओके, तो सर आने वाले जो न्यू एस्पिरेंट हो उनको क्या बोलना चाहोगे, कैसे तैयारी करें, फिर किन किन गलतियों पे वर्क करना चाहिए? वो जीएस के साथ साथ सी सेट का भी अच्छे ढंग से तैयारी करें, तभी हो पाएगा। ओके सर, थैंक यू। कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? ठीक रहा, एग्ज़ाम अच्छा रहा। कौन सा अटैम्प्ट था? मेरा तीसरा अटैम्प्ट। ओके, तो ओवरऑल बात करें जो तीसरे अटैम्प्ट दिया आपने, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट और तीसरा अटैम्प्ट, ओवरऑल यूपीसी का पैटर्न क्या बदलता जा रहा है या फिर किस प्रकार क्या हो रहा है? हाँ, इस बार का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है, जीएस पेपर का भी और इसका जो सी सेट का भी। सी सेट का टाइम टेकिंग ज़्यादा था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत थी इसमें। और फर्स्ट पेपर में जो पैटर्न बदला है, पिछली बार उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था, लेकिन इस बार उन्होंने जो ऑप्शन दिए थे ना, वो ऑप्शन वो अलग टाइप में ऑप्शन दिए, तो इस वजह से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो पा रहा था कि जब तक सारे फैक्ट पता है तभी आंसर सही हो पा रहा, अदरवाइज आंसर सही नहीं हो पा रहा था। तो अब न्यू एस्पिरेंट को आप क्या बोलना चाहोगे, कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, बदलाव क्या लाना पड़ेगा? न्यू एस्पिरेंट को करंट से जोड़ के, को करंट जो जैसे करंट में रहती हैं खबरें उनको साथ में लेके और साथ में फैक्चुअल को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि फैक्चुअलिटी में इस बार आया था बहुत सारा वो, तो ओवरऑल तैयारी पे फोकस करके नोट्स बना के और अच्छे तरीके से मतलब फैक्ट और कंटेंट दोनों को साथ लेके चलने की जरूरत है। सर 2 बार आपने प्रीलिम्स जैसे पहले दिया, उसका क्या परिणाम रहा सर? प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था मेरा, और इस बार देखो कोशिश किया है, देखो शायद हो जाए। तो क्या गलतियाँ रही, आपने एनालिसिस भी किया होगा सर? एनालिसिस यही था कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है थोड़ा उसको सही तरीके से समझ नहीं पाना। मेरा बेसिकली था जीएस पेपर बहुत अच्छा था, बट सी सेट में टाइम मैनेजमेंट की कमी थी, इस वजह से मैं असफल रहा था उसमें। तो इस बार कोशिश की है उसमें टाइम मैनेजमेंट करने की, स्पेशली कंप्रीहेंशन में और रीजनिंग में। इसके सब में आपने सर तैयारी कहाँ से की इस सब के लिए? मैंने कुछ कोचिंग की सहायता ली, लेकिन ज़्यादातर अपनी सेल्फ तैयारी की थी मैंने, और बेसिकली मैं पीएचडी भी कर रहा था, तो उस दौरान मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल किया था। मुखर्जी नगर में रह के तैयारी की थी मैंने, तो उस वजह से। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। हेलो मैम। हेलो। कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? अच्छा हो गया। ओवरऑल बात करें जो मॉर्निंग में एग्जाम था जीएस का और ये एग्ज़ाम, इसमें क्या कौन सा हार्ड था, कैसा हुआ ओवरऑल? जो जीएस का था उसका तो फुली पैटर्न चेंज था। जैसे स्टूडेंट तैयारी करते हैं कि स्ट्रेटजी या कुछ भी ट्रिक्स वगैरह की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन इस बार पूरी चेंज था वो। और सी सेट का थोड़ा लेंथी था, लेकिन अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आपका मैथ बैकग्राउंड होगा तो फिर आपने सी सेट तो अच्छे से आपने सारा कर दिया? वो अच्छे से हो गया। तो न्यू एस्पिरेंट है जो 2024 में सी सेट, जिनको डर लगता सी सेट, तो उनको बारे में क्या बोल? थोड़ा मैथ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लाइट लेने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, और करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जो जीएस का था वो करंट बेस्ड ही था, मोस्ट प्रोबेबली वो करंट बेस्ड ही था। ओके। तो करंट अफेयर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए इसलिए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू।